हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। और मेरे साथ में है मेरे दोस्त अयाज मियाँ और साथ में यूपी लखनऊ से सर आए हुए हैं अयूब भाई, वो भी हमारे साथ में हैं। अभी सर के साथ में हमने एक वीडियो और लिया है। दोस्तों, आज कुछ रोचक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अयाज भाई के पास में हम आए हैं। अयाज भाई हमारे इधर के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्मर हैं जो लगभग 50 से 60 हज़ार की फार्मिंग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अनुभवी भी हैं, इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है हमें। और सर का स्वभाव ये है कि सर सभी की मदद करते हैं, पूरा हेल्पिंग सर का नेचर है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें मतलब पोल्ट्री का रेट सर कब तक ये रहने की संभावना है। जैसे कि अभी बहुत अच्छा रेट चल रहा है, 130 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये के समथिंग जो रेट चल रहा है, तो क्या संभावना है, कब तक ये रेट रहेगा। दूसरी बात ये है कि क्या अभी फार्मरों के लिए क्या संदेश है, हम क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे बताने चाहेंगे कि क्या अभी माल डालना चाहिए, क्योंकि चूजे का रेट 40 रुपये जा रहा है, DOC 60 प्लस जा रही है, ऑयल भी 90-100 रुपीज़ है और कंसल्टेट भी लगभग 3600-3700 रुपये का बैग है। तो हमारे मुर्गे की कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ रही है। तो एक तो ये सर कि क्या हमारे किसान भाइयों को अभी माल डालना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आगे देखने को अपन को मिल रहा है कि गर्मी का सीज़न आने वाला है। थोड़ा पास अच्छा, हर साल के मुकाबले अब के जो देखा जा रहा है, ये फरवरी का महीना ऐसा रहता है जिसमें मुर्गे का रेट नहीं मिलता। जी जी। लेकिन कुछ पिछले संभावना मतलब जो जैसे फार्मर को दिख रहा था कि लॉकडाउन की वजह से या जो भी किसी वजह से माल को नहीं डाल पाया, तो रेट अभी जल्दी आ गया। लेकिन इसको देखते हुए फार्मर अभी सक्षम मतलब 100% जो फार्मिंग होती है वो फार्मिंग नहीं हो रही है। 50% फार्मिंग अभी चालू है, जिससे आगे जो गर्मी का सीज़न आने वाला है उसमें अपन को संभावना ये है कि बहुत अच्छा रेट रहने वाला है। अच्छा, हर साल के मुकाबले आपके गर्मी का सीज़न अच्छा रहेगा। और सबसे मेन बात यह है कि सर DOC मक्का चिप्स महंगा होने की वजह से अपन को 80 रुपये 85 रुपये लगभग घर में पड़ रहा है अभी की कंडीशन में। और जैसा कि रेडीमेड फीड वालों से अपनी बात हुई थी पिछली बार, अभी परसों वो आए थे सर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जो उनकी कास्टिंग जुड़वाई तो 105 से 110 रुपये केजी उनको लगभग पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि 40 रुपये का वो चिप्स डाल रहा है और 45-47 बल्कि उसका प्री स्टार्टर के रेट तो 48 बता रहे थे वो। तो 48 मेरे को जी हाँ जी, 48 रेट में आप कास्टिंग जोड़ी मैंने तो 110 108 110 के आसपास, वो भी अच्छा FCR अगर आ गया। और अपनी कास्टिंग अगर अपन जोड़ते हैं तो 80 से 85 रुपये में अभी अपन 40 रुपये का चिक्स डाल के भी मुर्गे को तैयार कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि अपन को सस्ता मुर्गा तैयार करना है। सबसे मेन बात, सस्ता मुर्गा अपन कैसे तैयार कर पाएंगे कि जब तक अपना खुद का फीड नहीं बनाएंगे। भाई दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर दूसरों को कमा के देने से पहले भी मैंने यही कहा था कि दूसरों से फीड लेना मतलब उनको कमा के देना, वो तो देना ही है। वो कमाए या नहीं कमाए वो चीज़ तो अपन को उनको पेश करना ही है, वो तो उनकी अमानत हो गई। अब मसला ये है कि अपन उसको सस्ता तैयार कैसे करेंगे जब तक घर का फीड बनाएंगे। अब इसमें प्लस पॉइंट ये आता है, अब जैसे कि आगे देखने को आ रहा है कि गर्मी तेज़ पड़ेगी, टेम्परेचर मेंटेन अपन को कैसे करना है। तो फीड जो है 24 घंटे चलता है। रेडीमेड अपन फीड लेंगे, उसके अंदर अपन कोई चीज़ मिक्स नहीं कर सकते। इसके अंदर अपन 1 kg पर टन इलेक्ट्रॉल डालेंगे, जिससे बॉडी का टेम्परेचर 24 घंटे मेंटेन रहेगा सर। अच्छा। और जैसा कि अपन पानी में उसको देते हैं इलेक्ट्रॉल को, तो पानी में इलेक्ट्रॉल देने से मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे 12 साल पोल्ट्री में हो गए, मेरा तजुर्बा है कि खर की शिकायत है, बलगम जम जाता है जी। तो पानी में ना देते हुए अपन फीड में इसको अगर मिक्स करेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉल लेकर, इलेक्ट्रोलाइट आप लीजिए और 1 टन पर टन पे 1 किलो अपन डालेंगे, तो अपन को गर्मी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्लस दाने में कुछ और भी सारी चीज़ें हैं जो कि अपन को भाई कैसे अपन मिक्स कर रहा है। मक्का DOC, अब DOC महंगी हो रही है। DOC महंगी होने की वजह से क्या है कि फीड जो कंप्लीट फीड दे रहा है वो कुछ भी मिलाकर दे रहा है। हमें नहीं पता वो सोयाबीन की बड़ी मिला रहा है या फलाना ढिमका। मैंने बहुत सारे फार्मूले अभी चेक किए, तो जिसमें वो सस्ता करने के चक्कर में भाई अपन इस दाने के अंदर अपन क्या मिला रहा है ये अपन को पता होना चाहिए। तो उसका सबसे मेन ये है कि अपन को घर में बनाना पड़ेगा और भाई सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी मिलेगा जी। तो अपन को ये सब चीज़ें हैं कि बिल्कुल डालना चाहिए मुर्गे को, और डालने में ही फ़ायदा, आगे रेट मिलने के फुल चांसेस जी। सर बहुत ही खास जानकारी आपने दी है और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बहुत अच्छी जानकारी आपने मिली। साथियों,
अयाज भाई का हमारे भारतीय किसानों को सीधा संदेश है दोस्तों कि हमें इस समय माल डालना चाहिए। एक तो ये है कि महंगा होने के कारण ज़्यादातर पोल्ट्रियाँ खाली है, सब लोग माल नहीं डाल रहे हैं, तो रेट बने रहने की संभावना है। भाई फर्स्ट बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपको डालना है तो गर्मियों के हिसाब से कैसे आप फीड की कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, मुर्गे की कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, और कैसे हमारे मुर्गे का जो टेम्परेचर है मेंटेन रख सकते हैं। सर ने बताया है कि भाई हम हमारे मुर्गे को क्या परोस रहे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। क्या खिला रहे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले ने क्या मिला के दिया। जैसा कि सर ने बताया कि सोया का रेट बढ़ा हुआ है तो लोग क्या करते हैं सर, सोया हटा देते हैं, उसकी जगह मूंगफली का खल, सरसों का खल, DRV वगैरह डाल देते हैं। गलता है ये, लेकिन रिप्लेसमेंट होता है मुश्किल से 20%। और लोग क्या करते हैं 50% रिप्लेसमेंट कर देते हैं। भाई जहाँ पे अपने को मान लीजिए कि 2 कुंटल 60 किलो सोया मिल रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 किलो या 30 किलो या 45 किलो मूंगफली सरसों का खल डाल सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में सलाह से, ठीक है। लेकिन फीड वाले क्या करते हैं, सोया महंगा होने के कारण सर कॉस्टिंग कम करने के कारण पूरा सोया पता चला हटा ही दिया और मूंगफली का खल भर दिया। सोया का रेट है 6,500 और मूंगफली का खल है 3,000 रुपये। तो ये गेम हो जाता है। अब आपको यहाँ थोड़ी पता चलेगा, जब मुर्गा वेट नहीं लेगा तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि सर ने बोला कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ये दे सकते हैं भाई इसको। भाई ये सब चीज़ें फीड में मिला के कब दे सकते हैं, जब हम खुद घर बनाएंगे। आप हल्दी डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक, उससे क्या मतलब टॉक्सिन भी खत्म होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, फीड का कलर भी आता है, बट स्टॉक भी रहता है। हमें भी चोट लगती है, हम दूध में हल्दी मिला के पीते हैं। कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हैं, एक टन में आधा किलो कॉपर सल्फेट डाल दे तो ये वायरल की शिकायत कम हो जाती है। गर्मियों में जो प्रॉब्लम बीमारियाँ आने के अंदेशे होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अच्छा। तो हमें दोस्तों अभी की तारीख में मुर्गा आप डाल सकते हैं, लेकिन खुद का फीड बनाकर ही डालें, क्योंकि ये लॉट है बहुत महंगा तैयार होने वाला है अयूब भाई। और अगर इसमें हमने जरा सी भी लापरवाही और कहीं भी चूक करी तो धड़ाम से नीचे पहुंच जाएंगे। तो सर अगर बिगड़ गया इतना महंगा दाना खा के तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी देखिए आप मुर्गे की तैयारी देखिए आप, ये स्टार्टर चल रहा है अभी स्टार्टर पे चल रहा है, फिनिशर चालू नहीं हुआ। ये 1100 ग्राम का मुर्गा है, दिखाइए 1100 ग्राम वेट से कम नहीं बल्कि प्लस ही होगा 1100 ग्राम। ये सब 23 दिन का है, 23 और गर्मी पड़ने लगी। और ये फीड है, देखिए फीड भी दिखाई, ये फीड है मुर्गे की। तो तैयारी बता देती फीड की, मुर्गा खुद बोल देता है। आप हाथ में लेके देखिए आपको 800-900 ग्राम वेट लग रहा होगा। मतलब देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि बता रहे, अयाज भाई खुद यूज़ कर रहे हैं। देखिए ऐसे हाथ में लेके वेट देखिए ठोस है मुर्गा। ये दाने की खासियत है, ये अपनी खासियत नहीं है। कितना शानदार दाना, कटिंग मशीन देखिए आप, वो दादा लेके आए दाना ही डालना। अयूब भाई कुछ बोलेंगे, कैसा लगा बताइए। यूपी लखनऊ के फार्मर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर की मशीन पे बना हुआ फीड बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ऐसा तो हम फीड फैक्ट्री से लेते तो वैसा नहीं है, उससे भी अच्छा है। और चिक्स भी बहुत अच्छी तैयारी ले रहा है इससे। हम चाहते हैं कि हर किसान पोल्ट्री फार्मर ये मशीन से ही अपना काम करे। अगर दाना लेके काम करेगी तो उसको आगे सारी दिक्कतें उसके 10 रुपये 12 रुपये पर केजी का डिफरेंट आ रहा है इसमें। 1 टन अपन दाना बनाएंगे तो 12,000 रुपये अपने बच रहा है सीधे से। और वो 12,000 अपन को दूसरे को कमा के देना है। और 12,000 देने के बाद भी अपन को अच्छी चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे मेन पॉइंट ये है 12,000 लग जाए लेकिन चीज़ अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे मेन पॉइंट है। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। हम जब भी अयाज भाई के पास आते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है और अच्छी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अन्य दोस्तों को शेयर करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।